अभी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेली डिफरेंट कोर्सेज की इंक्वायरीज आती हैं, वो अगर हमें मैनुअल और फोकस प्लस ईआरपी में डालने पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो जितनी भी इंक्वायरीज हैं वो आपको यहाँ पे डेली की डेली इंक्वायरी एंट्री में इंक्वायरी मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपका इंक्वायरी विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे जितनी भी डे टू डे आपने एंट्रीज डाली होंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी आपको फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे अपीयर होगी। अगर आप इसको जैसे मैंने यहाँ पे एक से एक तक देखी कि हमारे पास कितनी इंक्वायरी आई है, तो हम पर्टिकुलर वीक में भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर मंथ में भी देख सकते हैं, ईयर में भी देख सकते हैं। अगर यही प्रोसेस हमारा मैनुअल हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इस डेट से इस डेट तक कितनी इंक्वायरी है। ये सारी चीजें अगर हमारी सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट होंगी तो तभी हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हर पॉइंट पता चलेगा कि हमें इस इंक्वायरी को कैसे फॉलो करना है। मैनुअली ये भी नहीं होता कि हमें कब इसका फॉलो अप लेना है। रिमाइंडर्स हैं, जब आप इंक्वायरी डालते हैं तो वहां पे आप जब उसका फॉलो अप डालेंगे, रिमाइंडर डेट डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे रिमाइंडर्स बटन पे क्लिक करेंगे कि इस डेट से इस डेट तक मेरी किस किस स्टूडेंट से या किस किस कैंडिडेट से किस टॉपिक पे डिस्कशन हुई थी एडमिशन के रिगार्डिंग, किस बात पे डिस्कशन हुई थी, नेक्स्ट फॉलो अप उसका कब है, ये सारी जब आप रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारे रिमाइंडर्स जो भी हमारी कमिटमेंट्स होंगी वो सारी अपीयर यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे हम SMS भी कर सकते हैं स्टूडेंट को, कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हैं, टेली कॉलिंग भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं कि आपकी लास्ट डेट एडमिशन की है। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन फॉर्म भरिए और हमारे पास एडमिशन कराइए। इस तरीके से जो हमारी बहुत सारी एडमिशंस लॉस में चली जाती हैं, जो हमारी बहुत सारी इंक्वायरीज हैं, सिर्फ हमारे से फॉलो अप नहीं होती बिकॉज उसका जो रिकॉर्ड है वो सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं होता। क्योंकि अगर हम एक पर्सन भी आज की डेट में इस काम पे लगाते हैं, किसका फॉलो अप लेना है किसका नहीं लेना, तो उसका भी हमें उस पर्सन का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर काम तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा। बट ये काम अगर आप सिस्टम से करेंगे, उस पर्सन पे आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिस्टम सारी रिपोर्ट देगा कि उस पर्सन ने क्या किया कि नहीं किया। हर पर्सन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इतना अपने माइंड में ग्रिप बना के नहीं रख सकता कि किसके साथ क्या डिस्कशन हुई, क्या उसने एडमिशन करानी है। अगर उसने सिस्टम में डाली होंगी तो उसकी जो वर्किंग की कैपेसिटी है वो और बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और एक्चुअल में कंप्यूटराइज्ड होने का हमें बेनिफिट लेना है, ये तभी पॉसिबल है अगर हम इसको सिस्टम से मेंटेन करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही इंक्वायरी एक्सेल में डाली हुई है, वो भी आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी एक्सेल फाइल है उसका आप पाथ देंगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट डाटा इंपोर्ट के नाम से एक्सेल की फाइल बनी हुई है। सारी इंक्वायरीज आप जितनी भी आपके पास एक्सेल में इंक्वायरी है, इस आप एक्सेल फाइल में डाल दो और जितने रिकॉर्ड है यहाँ पे आप जैसे 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड है, वो सारे आप यहाँ पे डाल दो और इंपोर्ट बटन पे क्लिक करो। ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा है वो भी इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। इससे आपकी जो एग्जिस्टिंग वर्किंग है वो भी इमीडिएटली कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी। अगर आप 1 by 1 इंक्वायरी डालना चाहते हैं या नई इंक्वायरी डालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको न्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा
जैसे ही आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली करंट डेट उठाएगा और उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी नंबर ऑटोमेटिकली, उसके बाद जितने भी हमने कोर्सेज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कोर्सेज कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे आपके लिस्ट में से आपने उठाने हैं। कोई भी आप यहाँ पे कोर्स जे डालेंगे तो जे वाले, ए डालेंगे तो ए वाले ऑटोमेटिकली, जैसे मोबाइल में हम फिल्टर करते हैं, कॉन्टैक्ट्स फिल्टर करते हैं, इसमें भी सेम टेक्निक्स है। तो ऐसे हम यहाँ पे कोर्स का नाम उठाएंगे, जैसे ही कोर्स का नाम उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोर्स की फीस जो हमने प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे कोर्स मास्टर में डाली हुई है, वो अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे वो सारा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया राहुल कुमार, और उसके नाम फादर नेम, डॉटर ऑफ, फादर नेम, वाइफ ऑफ, सब कुछ यहाँ पे हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया सिकंदर दानी, मदर नेम सनी देवी, ऑक्यूपेशन क्या कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट ही हैं, और बहुत सारे जो हमारे पास एडमिशन्स होती हैं वो वर्किंग पर्सन्स होते हैं, जैसे कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एडमिशन्स हुई हैं वो बिजनेसमैन्स की ज़्यादा हैं, या स्टूडेंट्स की ज़्यादा हैं, या जो जॉब कर रहे हैं उनकी ज़्यादा है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। तो उस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टिमेशन देख सकते हैं कि हमारे पास एडमिशन किस कैटेगरी की ज़्यादा है, उसको हम और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, या किस कैटेगरी की हमारे पास कम है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्किंग है तो यहाँ पे वर्किंग डाल देंगे। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हम बेसिक क्वालिफिकेशन डाल देंगे, और उसके बाद वर्ड डे, यहाँ पे अगर हमने वर्ड डे डालना है तो वर्ड डे यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है DDMMYY, ऐसे ही आपको इसी फॉर्मेट में आपको पार्टी का बर्थडे डालना है। जैसे ही आप बर्थडे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कल को आपने रिमाइंडर कराना है, किसी को बर्थडे विश करनी है, SMS करना है, सब कुछ सिस्टम से होगा। आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को मैसेज होते हैं, तो क्लाइंट को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में नाम बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए कंपनीज रेगुलर एड्स देती हैं, बहुत कुछ करती हैं। हम तो जस्ट एक 10 पैसे का, 20 पैसे का मैसेज कर रहे हैं, जिससे हमारी जो एडमिशन है, हमारी जो गुडविल है, उससे इफेक्ट होगी। तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम, अगर बॉय गर्ल, जेंडर, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे सब कुछ आप टाइप करते जाओगे, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेफरेंस, जैसे टीवी एड, केबल एड के थ्रू हमारे पास कितनी एडमिशन्स हुई हैं। अभी हम बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू एड्स देते हैं, तो हमारे पास किस मीडियम के थ्रू कितनी इंक्वायरीज आई हैं, अगर ये हमें मैनुअल देखना हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सिर्फ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे टाइप करना है, और उसके बाद आपको सारा कुछ फिल्टर होके कंफर्म हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा आपको फिल्टर करके बताता भी हूँ बाद में। तो ऐसे ही आपको प्रेफरिंग टाइमिंग, आपको ये पता चल जाएगा कि किस बैच में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हमने इंक्वायरी पे कोई डिस्काउंट कमिट किया है तो यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके बाद अगर स्टूडेंट की यहाँ पे पिक्चर लेनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे पिक्चर पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर का पाथ उठाना है, सेव करना है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर डेट, जैसे हमने 25/4 को इसको दोबारा रिमाइंड कराना। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे फॉर्मेट जो हमने दिया है उसी फॉर्मेट में अगेन डिस्कशन
यहाँ पे जो भी लास्ट हमारी डिस्कशन हुई है या नेक्स्ट हमने क्या उसके साथ डिस्कस करना है, यहाँ पे टॉपिक्स है, हमारा रिमार्क्स है, नरेशन है, वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी इंक्वायरी सेव हो जाएगी। ऐसे करके हमने सारी इंक्वायरीज यहाँ पे डालनी है। अभी पहले हमारे पास एक इंक्वायरी थी, अभी हमारे पास 2 होगी। ऐसे करके सारी लिस्ट ऑफ इंक्वायरीज हमारे पास आ जाएंगी। अगर हमें यहाँ से किसी को मैसेज करना है, मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, तो यहाँ पे मैसेज पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैसेज हमारा ब्रॉडकास्ट होगा। अगर यहाँ पे हमें इंक्वायरी फॉर्म निकालना है तो यहाँ पे हम इंक्वायरी फॉर्म निकाल सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट करेंगे किस किस स्टूडेंट का हमने इंक्वायरी फॉर्म निकालना है, विद एड्रेस, विद लोगो, विद कैंडिडेट फोटो, पूरी डिटेल, हर चीज आपकी इंक्वायरी फॉर्म में जैसे ही आप चाहते हैं वैसे ही प्रिंट होगी। ये नहीं है कि एक फिक्स इंक्वायरी फॉर्म है। ये क्रिस्टल रिपोर्ट हमने इसमें 8.5 यूज की है टेक्निकली सॉफ्टवेयर रिपोर्ट प्रोग्रामिंग में। ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कोई भी रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। और यहाँ से अगर हमें सर्च करना है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमें बाद में देखना है कि हमारे पास टीवी एड्स हैं उसके थ्रू कितने रेफरेंस आए हैं, तो हम यहाँ पे रेफरेंस बाय यहाँ पे देंगे केबल टीवी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि केबल टीवी के थ्रू कितनी इंक्वायरीज आई हैं। केबल टीवी के थ्रू इस कोर्स में हमारे पास कितनी इंक्वायरी आई हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कोर्स नेम, तो यहाँ पे कोर्स नेम डाल देंगे। अगर हमें देखना है कि इस कोर्स में केबल टीवी के थ्रू इस एरिया में कितनी इंक्वायरी आई हैं, तो यहाँ पे हम उठा लेंगे सिटी नेम। तो हमें हर चीज यहाँ पे फिल्टर होके मिलेगी। यहाँ पे सिंगल फिल्टर नहीं है, डबल फिल्टर नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल फिल्टर लगे हुए हैं। आप किसी भी एंगल से कोई भी रिपोर्ट सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि एक सिंपल फॉर्मेट लगा हुआ है, इसी में हमारा फॉर्मेट आ रहा है, बट आप यहाँ पे किसी भी एंगल से आप अपनी इंक्वायरीज देख सकते हैं कि हमें केबल टीवी वाली एड्स के थ्रू कितनी इंक्वायरीज हैं, इस कोर्स की कितनी इंक्वायरी हैं, इस बैच में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आपके पास सर्च में बहुत सारी जितने भी फील्ड हैं वहाँ पे सब दिए हुए हैं। ऑक्यूपेशन जैसे मैंने डिस्कस किया था, हमारे पास जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो हम यहाँ पे हर एंगल से डाटा फिल्टर करके दे सकते हैं। ये मैनुअल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये फोकस प्लस ईआरपी में आप इसको मिनटों सेकंडों में मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार टेस्ट करोगे और अपना डाटा फिल्टर करके देखोगे तो आपको जो आपका एनर्जी टाइमिंग कंज्यूम हो रही थी आपको इतना कुछ निकालने के लिए, वो सारा डाटा अगर आपका सॉफ्टवेयर में हो गया तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टारगेट करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। बिकॉज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली साउंड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हमारा फोकस होगा। तो डेफिनेटली इसके साथ ब्रांड भी बढ़ेगा, एडमिशन भी बढ़ेगी, डिजिटल इंडिया भी होगा। थैंक यू, खुश रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिशंस के बारे में। थैंक यू।